नमस्ते। और आज की इस बेहद खास और गहरी मनोवैज्ञानिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम में से हर किसी के जीवन की दिशा तय करता है। हम एक ऐसी प्राचीन और शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक विजडम को डिकोड करने वाले हैं जो विचारों के जाल से बाहर निकलने और अपने ही दिमाग पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने में मदद कर सकती है। तो चलिए बिना देरी किए इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। ओके, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। क्या जीवन में कभी ऐसा महसूस होता है कि हर तरफ से सिर्फ निराशा ही मिल रही है? कभी किसी जगह से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा हो, या ऐसा लगा हो कि लोग कंटिन्यूअसली जज कर रहे हैं, या फिर अंदर ही अंदर एक फीलिंग घर कर गई हो कि बाकी सब तो लाइफ में बहुत आगे निकल गए हैं और एक बहुत बड़ा खालीपन पीछे छूट गया है? देखिए, ये जो ओवर थिंकिंग का लूप होता है ना, ये सच में बहुत दर्दनाक और विचलित करने वाला होता है। हजारों लाखों बार अंदर से एक आवाज आती है कि शायद कोई कमी है, शायद उतनी काबिलियत ही नहीं है जितनी होनी चाहिए। लेकिन ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि ये जो कमजोरी और सीमाएं महसूस होती हैं, वे फिजिकल तो बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। तो इसी के साथ हम आते हैं अपने पहले कॉन्सेप्ट पर, सेक्शन 1, द अल्टीमेट इनर बैटल, यानी हमारी सबसे बड़ी आंतरिक लड़ाई। इंसान की जिंदगी के जो सबसे बड़े और सबसे मुश्किल संघर्ष होते हैं ना, वो बाहरी दुनिया में कभी लड़े ही नहीं जाते। असली जंग तो हमेशा हमारे अंदर चल रही होती है। सच तो ये है कि बाहर से एक बेहद ताकतवर दिखने वाला इंसान भी तब घुटने टेक देता है जब उसका दिमाग हार मान लेता है। अगर दिमाग ने कह दिया कि अब और नहीं होगा, तो शरीर वहीं गिर पड़ता है। वहीं दूसरी ओर शारीरिक रूप से कमजोर इंसान भी अगर दिमागी तौर पर डिटर्मिन्ड हो, तो वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों को भी फतह कर सकता है। अब बढ़ते हैं इस चर्चा के दूसरे हिस्से की तरफ। सेक्शन 2, माइंड वर्सेस द ब्रेन, मन और दिमाग के बीच का असली संघर्ष। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि हमारे भीतर दो बिल्कुल अलग फोर्सेस काम करती हैं। बाईं तरफ जो दिमाग यानी ब्रेन है, वो पूरी तरह लॉजिक, अनुशासन, मेहनत और विश्लेषण पर चलता है। वो सही रास्ता दिखाता है, कहता है कि पढ़ाई करो, काम करो। लेकिन दाईं तरफ जो मन है, वो पूरी तरह से भावनाओं, तुरंत मिलने वाली खुशी और आराम का आदी है। वो बार बार जिद करता है कि थोड़ी देर और सो लिया जाए, या काम टालकर मोबाइल पर कुछ और देर स्क्रॉल कर लिया जाए, है ना? इस पूरे संघर्ष को गौतम बुद्ध के इस बेहद पावरफुल कोट से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अगर हमेशा उस भावुक और आलसी मन की बातें मानी गईं, तो भविष्य पूरी तरह से बर्बाद होना तय है। लेकिन अगर तर्कशील दिमाग को ट्रेन कर लिया जाए, तो अजय बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, सेक्शन 3, दी ओवर थिंकिंग ट्रैप, यानी ज्यादा सोचने का खतरनाक जाल। आखिर ऐसा क्यों होता है कि सब कुछ जानते हुए भी कई बार कोई कदम आगे बढ़ ही नहीं पाता? इस विजुअल टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। ओवर थिंकिंग असल में करती क्या है? ये या तो हमें अतीत की गलतियों और अपराधबोध के जाल में फंसाकर रखती है, या फिर भविष्य के अनजाने डर में धकेल देती है। और इस पूरी उधेड़बुन में जो वर्तमान का पल है, वो पल जहां असल में कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है, वो पूरी तरह से हाथ से निकल जाता है। इस बात को एक तीरंदाज यानी आर्चर के मेटाफर से बहुत शानदार तरीके से समझा जा सकता है। जरा सोचिए, अगर तीरंदाज का दिमाग इस बात से डरने लगे कि निशाना चूक गया तो क्या होगा, और उसका मन इस बात से घबराने लगे कि लोग क्या कहेंगे या हंसेंगे, तो उसका तीर कभी अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सकता। और यही वो भारी कीमत है जो चुकानी पड़ती है जब मन के बहकावे को सच मान लिया जाता है। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए जिम जाने की बजाय आरामदायक बिस्तर को चुन लेना। बिल्कुल वैसे ही सोचिए, अगर कोई किसान खेत में बीज बोने के समय मन की सुनकर आराम करने लगे, तो क्या कभी फसल उगेगी? बिल्कुल नहीं। अनुशासन की जगह तुरंत मिलने वाले आराम को चुनने का परिणाम सिर्फ खोखले बहानों से भरी एक अधूरी जिंदगी होता है। मूव करते हैं चौथे अहम हिस्से पर, सेक्शन 4, द पॉइजन ऑफ कंपैरिजन, तुलना करने का जहर। और ये ग्राफ इस बात को बड़ी ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है। एक बहुत ही पुरानी कहानी है जहां एक साधु अपने शिष्य को बांस और फर्न के पौधे दिखाते हैं। फर्न हर साल तेजी से बढ़ता है, लेकिन बांस कई सालों तक बिल्कुल नहीं बढ़ता, मानो वो फेल हो रहा हो। लेकिन फिर 5वें साल में बांस अचानक इतनी तेजी से आसमान छूने लगता है कि बाकी सारे पौधे उसके सामने बहुत छोटे पड़ जाते हैं।
कहने का मतलब ये है कि अगर प्रोग्रेस में समय लग रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो विफलता है। हम में से हर किसी की अपनी एक अलग टाइमलाइन होती है। सोशल मीडिया पर दूसरों का बड़ा घर, उनके बच्चे या उनका सक्सेसफुल करियर देखकर अपनी स्थिति से तुलना करना एक ऐसा टॉक्सिक जहर है जो गहरी हीन भावना को जन्म देता है। एक गुलाब का फूल कभी ये सोचकर परेशान नहीं होता कि वो सूरजमुखी क्यों नहीं है। हर किसी की यात्रा अलग है और तुलना केवल दुख ही पैदा करती है। तो अब वक्त है एनर्जी को पूरी तरह बदलने का। सेक्शन 5, बिकमिंग द मास्टर, यानी अपना असली मालिक खुद बनना। चलिए अब सीधे उन प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर आते हैं जो खुद गौतम बुद्ध ने बताए थे। सच्चा ध्यान या मेडिटेशन का मतलब केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है, ये एक एक्टिव प्रैक्टिस है। सच्चा ध्यान है वर्तमान में जीना। जब खाना खाया जाए तो सिर्फ खाना खाया जाए, जब काम किया जाए तो पूरा फोकस सिर्फ काम पर हो। अपने दिमाग और मन को पास्ट और फ्यूचर से खींचकर पूरी तरह से आज और अभी में लॉक कर देना ही असली ध्यान है। एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। एक आलसी आदमी ने एक बार संत से पूछा कि वो हर काम में क्यों हार जाता है। संत ने मुस्कुराकर कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने कभी मास्टर बनकर जीना सीखा ही नहीं। ये दिमाग बिल्कुल एक जंगली घोड़े की तरह होता है। अगर इसकी लगाम कसकर सवारी नहीं की गई तो ये सीधा खाई में ले जाकर गिरा देगा। डर को स्वीकार कर लेना एक गुलाम की निशानी है, जबकि दिमाग को आदेश देकर तुरंत एक्शन लेना एक सच्चे मास्टर की पहचान। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे बिल्डअप होता है। अपना कंट्रोल वापस पाने की एक बहुत ही क्लियर प्रोसेस है। स्टेप 1, बहानों को पकड़ना। स्टेप 2, तुरंत उसका बिल्कुल उल्टा करना। और स्टेप 3, अपना कंट्रोल वापस लेना। उदाहरण के लिए, जैसे ही अलार्म बजे और दिमाग कहे 5 मिनट और सो लेते हैं, तो उसी वक्त बिना 1 सेकंड सोचे बिस्तर से उठ जाना है। यही वो तरीका है जिससे उस आलसी मन को बताया जा सकता है कि असली बॉस कौन है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में जो सबसे बड़ा और गहरा सवाल बचता है वो यही है, इस जीवन को असल में चला कौन रहा है? क्या वो खोखले बहाने जीवन चला रहे हैं या नियंत्रण सही हाथों में है? आज ही ये चॉइस करनी होगी। एक सर्वेंट बनकर रहने से बेहतर है कि अपने ही भीतर के राज सिंहासन पर दावा किया जाए, अपने दिमाग के असली मालिक बने। इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।